हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, आज प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ज्ञान होने से हम अपने स्पोकन को किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इन स्पोकन इंग्लिश। लेट अस स्टार्ट। लेट्स सी हाउ टू स्पीक इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आज जितने भी सेंटेंस होंगे वे सारे प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही लिए जाएंगे और किस प्रकार इसका यूज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के द्वारा हम लोग बोलते हैं अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में, आप लोग इसको देखेंगे। और मेरा यह आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? यस, आई प्ले क्रिकेट। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यदि निगेटिव में इसका आंसर देना चाहूँ तो होगा नो, आई डोंट प्ले क्रिकेट या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्पोकन इंग्लिश में यही फॉर्म अधिक चलता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट से बोलने में ये बेटर होता है आई डोंट प्ले क्रिकेट। नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। डू यू ईट द फूड? क्या तुम भोजन करते हो, खाना खाते हो? यस, आई ईट द फूड। हाँ, मैं भोजन करता हूँ। नो, आई डू नॉट ईट द फूड। नहीं, मैं भोजन नहीं करता हूँ। या आई डोंट ईट द फूड, मैं भोजन नहीं करता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू यू स्टडी अब्रॉड? क्या तुम विदेश में पढ़ते हो? यस, आई स्टडी अब्रॉड। हाँ, मैं विदेश में पढ़ता हूँ। डू यू स्टडी अब्रॉड? नो, आई डोंट स्टडी अब्रॉड। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि कैसे और भी एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। डू यू गो टू लाइब्रेरी? क्या तुम पुस्तकालय जाते हो? यस, आई गो टू लाइब्रेरी। हाँ, मैं पुस्तकालय जाता हूँ। डू यू गो टू लाइब्रेरी? क्या तुम पुस्तकालय जाते हो? नो, आई डू नॉट गो टू लाइब्रेरी। नहीं, मैं पुस्तकालय नहीं जाता हूँ। या आई डोंट गो टू लाइब्रेरी, मैं पुस्तकालय नहीं जाता हूँ। अगला, डज सी टीच इन स्कूल? इसके बाद है डज सी टीच इन स्कूल? क्या वह स्कूल में पढ़ाती है? यस, सी टीच इन स्कूल। यस, सी टीच इन स्कूल। हाँ, वह स्कूल में पढ़ाती है। डज सी टीच इन स्कूल? क्या वह स्कूल में पढ़ाती है? नो, सी डज नॉट टीच इन स्कूल। वह स्कूल में नहीं पढ़ाती है। या सी डजंट टीच इन स्कूल। सी डजंट टीच इन स्कूल। आगे, डज सी टॉक टू यू? क्या वह तुमसे बात करती है? यस, सी टॉक्स टू मी। हाँ, वह मुझसे बात करती है। डज सी टॉक टू यू? क्या वह तुमसे बात करती है? नो, सी डज नॉट टॉक टू मी। वह मुझसे बात नहीं करती। या सी डजंट टॉक टू मी। या सी डजंट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है। इसके बाद लास्ट है, डज मोहन लाफ इन स्कूल? डज मोहन लाफ इन क्लास? क्या मोहन क्लास में हंसता है? यस, मोहन लाफ्स इन क्लास। हाँ, मोहन क्लास में हंसता है। नो, मोहन डज नॉट लाफ इन क्लास। नहीं, मोहन क्लास में नहीं हंसता है। या दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, नो, मोहन डजंट लाफ इन क्लास। नहीं, मोहन क्लास में नहीं हंसता है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर डज अभय लिव इन हॉस्टल? क्या अभय हॉस्टल में रहता है? यस, अभय लिव्स इन हॉस्टल। हाँ, अभय हॉस्टल में रहता है। डज अभय लिव इन हॉस्टल? क्या अभय हॉस्टल में रहता है? नो, अभय डज नॉट लिव इन हॉस्टल। अभय हॉस्टल में नहीं रहता है। या अभय डजंट लिव इन हॉस्टल।
और है हॉस्टल में नहीं रहता। तो आगे चलते हैं। डज विमल प्रिपेयर द फूड? क्या विमल खाना बनाती है? यस, विमल प्रिपेयर द फूड। हाँ, विमल खाना बनाती है। नो, विमल डजंट प्रिपेयर द फूड। नहीं, विमल खाना नहीं बनाती है। या विमल डज नॉट प्रिपेयर द फूड, बात एक ही है, विमल खाना नहीं बनाती। इसके बाद व्हाट डू यू टीच इन क्लास? तुम वर्ग में क्या पढ़ाते हो? यस, आई टीच मैथमेटिक्स इन क्लास। हाँ, मैं क्लास में गणित पढ़ाता हूँ। इसको ना में उत्तर दूं? नो, आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स इन क्लास। या दूसरे शब्दों में, नो, आई डोंट टीच मैथमेटिक्स इन क्लास, यानी मैं क्लास में मैथमेटिक्स गणित नहीं पढ़ाता। आगे, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल? तुम मंदिर कब जाते हो? यस, हाँ, आई गो टू टेम्पल एट 7 o'clock। हाँ, मैं 7 बजे मंदिर जाता हूँ। यदि ना में उत्तर देना हो, नो, आई डू नॉट गो टू टेम्पल एट 7 o'clock। या दूसरे शब्दों में, नो, आई डोंट गो टू टेम्पल एट 7 o'clock। नहीं, मैं 7 बजे मंदिर नहीं जाता हूँ। तो ये हुआ। चलिए अब आगे लेते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आप लोग बगैर स्किप किए इसको देखते रहिएगा। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? आई लिव एट खुटहा। मैं खुटहा रहता हूँ। यदि नो में देना हो, नो, आई डोंट लिव एट खुटहा। नहीं, मैं खुटहा में नहीं रहता हूँ। हाउ डू यू स्पीक? तुम कैसे बोलते हो या आप कैसे बोलते हो? यस, आई स्पीक वेल। हाँ, मैं अच्छा बोलता हूँ। यदि ना में उत्तर देना हो, नो, आई डू नॉट स्पीक वेल। नहीं, मैं अच्छा से नहीं बोलता हूँ। या शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे तो, नो, आई डोंट स्पीक वेल। नहीं, मैं अच्छा से नहीं बोल पाता। आगे, विच बुक डू यू रीड? तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? या गा लेते हैं, विच बुक डू यू रीड? तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? यस, आई रीड इंग्लिश बुक। हाँ, मैं इंग्लिश का बुक पढ़ता हूँ, यानी अंग्रेजी का किताब पढ़ता हूँ। यदि ना में उत्तर देना हो, नो, आई डोंट रीड इंग्लिश बुक। नहीं, मैं इंग्लिश का बुक नहीं पढ़ता हूँ। या दूसरे शब्दों में, यस, दूसरे शब्दों में नो में देना हो तो, आई डोंट रीड इंग्लिश बुक। मैं इंग्लिश बुक नहीं पढ़ता हूँ। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है, एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? आपके पिताजी ऑफिस कब जाते हैं? यस, माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। हाँ, मेरे पिताजी 10 बजे ऑफिस जाते हैं। यदि ना में उत्तर देना हो, नो, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस एट 7 o'clock, एट 10 o'clock। या नहीं में उत्तर देना हो, नो, माई फादर डजंट गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। तो ऐसे लेते हैं और लगातार आप लोग जानते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एट व्हाट प्लेस डज योर ब्रदर वर्क? आपका भाई किस जगह यानी किस स्थान पर काम करता है? यस, माई ब्रदर वर्क्स एट मेदिनीपुर। हाँ, मेरा भाई मेदिनीपुर काम करता है। यदि ना में उत्तर देना हो, नो, माई ब्रदर डज नॉट वर्क या डजंट वर्क एट मेदिनीपुर। नहीं, मेरा भाई मेदिनीपुर काम नहीं करता है। आगे, सिंस व्हेन डज शी लिव हियर? वह कब से यहाँ रहती है? चलिए, यस में यदि उत्तर देना है, यस, शी लिव्स हियर सिंस 2002। यदि नहीं में उत्तर देना है, नो, शी डज नॉट लिव हियर 2002। दूसरे शब्दों में, नो, शी डजंट लिव हियर 2002। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, फॉर व्हाट डू यू कम हियर? तुम किस लिए यहाँ आते हो? फॉर व्हाट डू यू कम हियर? तुम किस लिए यहाँ आते हो? यदि यस में उत्तर देना है, यस, आई कम हियर फॉर स्टडी।
हाँ मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ। यदि ना में उत्तर देना है नो आई डोंट कम हियर और स्टडी, या नो आई डू नॉट कम हियर और स्टडी। अगला लेते हैं whom do you like the most? whom do you like the most? तुम किससे सबसे ज्यादा पसंद करते हो? यदि यस में उत्तर देना है यस आई लाइक द मोस्ट माई लवली मॉम। यदि यस में उत्तर देना है यस आई लाइक द मोस्ट माई लवली मॉम या मदर। यदि ना में उत्तर देना है नो आई डोंट लाइक द मोस्ट एनीबॉडी इंस्टेड ऑफ माई लवली मदर। यदि ना में उत्तर देना है नो आई डोंट लाइक द मोस्ट इंस्टेड ऑफ माई लवली मदर। ये हुआ बच्चों। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो? आप कितनी भाषाएं जानते हैं? यस आई नो 2 लैंग्वेज। हाँ मैं 2 भाषाओं को जानता हूँ। यदि ना में उत्तर देना हो नो आई डोंट नो 2 लैंग्वेज। नहीं मैं 2 भाषाओं को नहीं जानता हूँ। ये 2 के जगह पे आप 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे हाउ मच वाटर डज कृष्णा ड्रिंक इन अ डे? हाउ मच वाटर डज कृष्णा ड्रिंक इन अ डे? कृष्णा एक दिन में कितना लीटर पानी पीता है? यस कृष्णा ड्रिंक्स 4 लीटर वाटर इन अ डे। हाँ कृष्णा एक दिन में 4 लीटर पानी पीता है। यदि ना में उत्तर देना हो नो कृष्णा डजंट ड्रिंक वाटर। कृष्णा डजंट ड्रिंक 4 लीटर वाटर इन अ डे। नहीं कृष्णा एक दिन में 4 लीटर पानी नहीं पीता है। और लास्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम वेयर डू यू कम हियर? फ्रॉम वेयर डू यू कम हियर? तुम कहाँ से यहाँ आते हो? यस आई कम हियर फ्रॉम होली गेट। हाँ मैं यहाँ होली गेट से आता हूँ। यदि ना में उत्तर देना हो नो आई डोंट कम हियर फ्रॉम होली गेट। नहीं मैं होली गेट से यहाँ नहीं आता हूँ। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्पोकन में। अगर आप रिवीजन करते हैं, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर पकड़ बनाना होगा। और स्पोकन का सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है रिवीजन करना, अभ्यास करना, अभ्यास करते रहना। इसको यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ आप लोगों से, इफ यू प्रैक्टिसिंग एट योर होम एंड स्पीक इन इंग्लिश देन यू विल बी इम्प्रूव योर इंग्लिश। इफ यू विल बी translate how to translate English from Hindi and Hindi to English, then you will be speak fluently in English. तो चलिए अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इतना पर ही छोड़ रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।